ये है दिल्ली दर्पण। पेड़ ही जीवन है। अगर हर इंसान एक एक पेड़ भी लगाए और उसकी देखभाल करे तो पूरा भारत हरा भरा हो सकता है। खाटू श्याम बाबा की असीम कृपा हुई कि उन्होंने हमें इस तरह का आदेश दिया। आपने इस स्कीम को और आगे बढ़ाते हुए एक पेड़ लगाकर मैं भी बन सकता हूँ करोड़पति। उड़ीसा में एक राजनेता जिनका नाम है अशोक कुमार रिडवानिया। पैन इंडिया भारत देश का कोई भी नागरिक वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। किसी भी धर्म का व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इस स्कीम के द्वारा लोग स्वयं पेड़ लगाएंगे, करोड़ों लोग पेड़ लगाएंगे और करोड़ों लोग उसकी स्वयं रक्षा करेंगे। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। दिल्ली एनसीआर में सनातन के सबसे बड़े केंद्र के रूप में उभरते हुए खाटू श्याम दिल्ली धाम में एक बहुत बड़ी परियोजना पर्यावरण को लेकर के शुरू की गई है। एक पेड़ लगाकर मैं भी बन सकता हूं करोड़पति। आज इस अभियान का पहला लकी ड्रा था जिसमें उड़ीसा के एक शख्स ने इनाम जीता है। तो इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ खाटू श्याम दिल्ली धाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम गुप्ता जावेरी जी हैं। घनश्याम जी, पहले तो उसको कैसे सूचित करेंगे जिसका ये इनाम निकला है, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। अभी हम उनको जो है ना फ़ोन से सूचित करेंगे और फ़ोन मिल गया ठीक है, नहीं तो वैसे भी पर्सनली जाके इन्वेस्टिगेशन तो हमें करनी है। और खाटू श्याम दिल्ली धाम की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद जो जिनका प्राइज निकला है, क्योंकि इस स्कीम के पीछे हमारा एक ही उद्देश्य था कि पब्लिकली ड्रॉ निकल के 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ एक पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मैसेज आना चाहिए कि जो स्कीम हम लोगों ने चलाई है उसमें पूरी पारदर्शिता के साथ प्राइज निकला, जिससे आने वाले समय में अब जहां लोगों ने इसको प्रमोट करने के लिए पहले जो प्रयास किया उससे और कहीं ज़्यादा करें। अभी हम देख रहे थे नाटक माध्यम से भी कि मोदी जी की प्रेरणा से आपने ये अभियान शुरू किया है। आने वाले समय में क्या तस्वीर इसकी आप देख रहे हैं? देखिए, आप लोग ध्यान दीजिए, एक पेड़ माँ के नाम जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया और खाटू श्याम बाबा की असीम कृपा हुई कि एक सोच के साथ हम लोगों ने कि एक पेड़ लगाकर मैं भी बन सकता हूँ करोड़पति। और इसके तहत ये जो प्रयास हमने किया है, आज जो ड्रो निकाला है, एक बहुत बड़ा संदेश पूरे भारत देश के लिए, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान चलाया कि एक पेड़ माँ के नाम, और खाटू श्याम बाबा की असीम कृपा हुई कि उन्होंने हमें इस तरह का आदेश दिया कि आपने इस स्कीम को और आगे बढ़ाते हुए एक पेड़ लगाकर मैं भी बन सकता हूँ करोड़पति। इससे प्रतिवर्ष जो करोड़ों पेड़ लगते हैं और वो अगले वर्ष करोड़ से लाखों हजारों रह जाते हैं, इस स्कीम के द्वारा लोग स्वयं पेड़ लगाएंगे, करोड़ों लोग पेड़ लगाएंगे और करोड़ों लोग उसकी स्वयं रक्षा करेंगे। देखिए, तो भारतीय संस्कृति में धर्म के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव जो हम चाहते हैं कि युवा पीढ़ी और बच्चों के अंदर आए, ये संदेश आप सब मीडिया वालों से मेरा एक निवेदन है कि पब्लिकली पूरे हिंदुस्तान में दी जाएगा। तो कहीं ना कहीं किसी भी स्कूल के अंदर बच्चे या उनके जो टीचर्स हैं, जहां 5000 बच्चे पढ़ते हैं और 5000 पेड़ लगेंगे और 5000 यदि बच्चे पेड़ की पूजा करेंगे, चाहे वो स्कूल में करें, घर पे करें, दुकान पे करें, तो वो एक बहुत बड़ा बदलाव रहेगा। तीसरी बात, इसके अंदर जिस प्रकार से हम ब्लड डोनेट करते हैं और ब्लड डोनेट करने के बाद हमें एक सर्टिफिकेट इशू होता है, जब भी कभी हमें ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो वो सर्टिफिकेट से हमें प्रायोरिटी पे ब्लड टाइम के अनुसार मिलता है। तो खाटू श्याम दिल्ली धाम ने जिन लोगों ने पेड़ लगाए हैं उनको एक डिजिटल सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इस स्कीम की कितनी बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं। अभी आपने बताया कि संसाधनों की बचत होगी, पैसे बचेंगे, सब कुछ बचेंगे। कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे? देश भर के लोग पार्टिसिपेट करें, इसके लिए क्या योजना है? देखिए, क्योंकि
लोगों का ये मानना रहता है कि जो स्कीम है ड्रा पता नहीं निकलेगा या नहीं निकलेगा, परंतु अभी आप सब मीडिया वालों ने ही बोला, पब्लिक ने भी बोला कि ये जो ड्रॉ भारत की राजधानी में ड्रॉ निकल रहा है, खाटू श्याम दिल्ली धाम ने निकाला है और निकला उड़ीसा का है, तो बहुत बड़ा मैसेज पूरे भारत देश के लिए है। जहां मैं समझता हूं कि 150 करोड़ लोग हैं, इसमें से कौन व्यक्ति पौधा लगाना नहीं चाहेगा। एक झाड़ू लगाने वाला, एक ऑफिस में काम करने वाला, एक बड़ा व्यापारी, फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर, घर में काम करने वाली आया, कौन इसके अंदर पेड़ नहीं लगाना चाहेगा, क्योंकि अब उसको ये पक्का यकीन हो गया कि पेड़ लगाने से मैं भी करोड़पति बन सकता हूँ, और अब नहीं बनेगा तो अगले साल बन जाएगा। चलिए, आपने मंच से जो इसके पात्र हैं, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, इसकी भी जानकारी दी, तो हमारे को जो दर्शक हैं देखने वाले, उनको भी थोड़ा संक्षिप्त में बताइए कि कौन इसमें भाग ले सकता है। इसमें पैन इंडिया भारत देश का कोई भी नागरिक, चाहे कोई आदिवासी भी क्यों ना हो, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। किसी भी धर्म का व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। आपकी संस्था से जुड़े कर्मचारी से जुड़े लोग नहीं? हाँ, हमारी संस्था से जुड़े हुए लोग इसलिए नहीं, हमारे पदाधिकारी इसलिए नहीं कि हम लोग इसके ऑर्गेनाइजर हैं और कहीं भी कोई पक्षपात की भावना ना आए। पक्षपात की भावना ना आए। इस स्कीम को हमें 1-2 साल नहीं, इसको कंटिन्यूटी में करना है। तो आप कह रहे हैं कि लगातार कोशिश रहेगी, चलते रहेंगे, लेकिन इसके लिए संसाधन जुटाना और पूरा तंत्र जुटाना भी एक बहुत बड़ा काम है। देखिए, हम लोगों ने जो खाटू श्याम दिल्ली धाम, जिसे लोग दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं, स्कीम भले ही इसमें ली है, परंतु जो ड्रॉ की राशि का पैसा है उसके लिए अलग से हमारे को लोग, NGO संस्थाएं हमारे से संपर्क करती हैं जो पर्यावरण को बढ़ावा देना चाह रही हैं। चलिए, पर्यावरण को लेकर के, आस्था को लेकर के, सनातन को लेकर के बहुत बड़ा शक्ति के अंदर ये बन रहा है, तो थोड़ा संक्षिप्त में इसकी कुछ खास विशेषताएं आप बताइए, और क्यों ये आपके मन में आया कि इस भूमि से इस तरह का ये प्रोजेक्ट शुरू किया जाए। देखिए, ये जो खाटू श्याम दिल्ली धाम है, ये तो खाटू श्याम बाबा ने की कृपा होनी थी। मैं तो अपने आप को 800 करोड़ लोगों में अपना बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि बाबा ने सपने में आदेश दिया कि दिल्ली में सबको मिलके आपने एक विशाल धाम बनाना है। मुझे तो एक साधारण सपना लगता था, परंतु 2.5 साल के अंदर इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो गई, और जहाँ व्यक्ति आके देखता है, मीडिया आके देखते हैं, वो कहते हैं जी आपकी संस्था बड़ा अच्छा कार्य कर रही है, प्रधान जी आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। तो मेरा एक ही कहना है, इसके लिए ना तो संस्था कार्य कर रही है, ना मैं स्वयं कार्य कर रहा हूँ, ना मेरे पदाधिकारी कर रहे हैं। खाटू श्याम बाबा विश्वकर्मा बनकर ही इज़ डूइंग वर्किंग हेयर। चलिए, थोड़ा सा एक आखिरी में, सरकार भी इस तरह के प्रोजेक्ट को बढ़ावा दे, प्रचार प्रसार करे, कुछ निवेदन आप सरकार से करना चाहें? हाँ, मेरा तो सरकार से एक ही निवेदन है कि ये जो स्कीम हमने की है, इसको सिर्फ क्योंकि आगे प्रमोट कर दे, क्योंकि इसका जो बेनिफिट है देश के छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति को बेनिफिट है। इसका जो बेनिफिट है हर कास्ट की व्यक्ति को बेनिफिट है। इसका जो बेनिफिट है धर्म के को बढ़ावा देने के लिए पूरी दुनिया को है। तो सरकार के बाद तो एक बहुत बड़ा माध्यम है इसको पब्लिसिटी करने का, और ख़ास तौर से सरकार के साथ साथ आप सब मीडिया वाले हैं। पेड़ लगाने वाला तो पेड़ लगा रहा है, उसको प्राइज मिल रहा है, परंतु यदि आपने इसकी ज़्यादा प्रमोशन कर दी और उस प्रमोशन से किसी का पेड़ लग गया तो धर्म का प्रचार भी हुआ, देश का विकास भी हुआ और उसका बेनिफिट भी हुआ। चलिए, तो ये थे घनश्याम जी। कोई भी आंदोलन बिना जन भागीदारी के संभव नहीं होता, और ऐसी अपील ये कर रहे हैं कि इस अभियान को कि मैं भी पेड़ लगाकर बन सकता हूं करोड़पति, एक जन आंदोलन बने और पूरे देश के अंदर जो पर्यावरण एक सबसे बड़ी चिंता और चुनौती है उससे निपटा जा सके। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।